अरे कोई है क्या घर में? अरे ओ सरिता दीदी, घर में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गए सब? बैठिए बैठिए, आती हूँ अभी। लगता है सरिता दीदी किसी काम में बिजी हैं। अरे नीलम, तुम कब आ गई अपने बेटे बहू के पास से भाई? अरे सरिता दीदी, हमें तो मुंबई से 2 दिन हो गए आए, आपका ही पता नहीं चलता है। कहाँ रहती हैं आप? मैं तो मुंबई से आ गई और आप इंदौर में रहकर भी ना मिली मुझे। अरे बस थोड़ा बहुत काम में बिजी थी, इसलिए मिल नहीं पाई, और मुझे पता भी नहीं था कि तुम आई हो, नहीं तो जरूर आती मैं तुमसे मिलने। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे बेटे बहू और तुम्हारा पोता कैसा है? सब बढ़िया है दीदी, सब अच्छे हैं, और पोता भी बहुत सुंदर है, मोटा तगड़ा अच्छा है। अरे अब तुम लोग मुंबई में शिफ्ट हो गए, भगवान जाने कब आना जाना होगा, कब देखूंगी तेरे पोते को। अरे दीदी क्यों नहीं देखोगी? मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा पोता तीनों लोग आए हैं। अरे कुल देवी की पूजा भी तो करवानी है, घर में पोता हुआ है तो घर के रीति रिवाज भी तो निभाने पड़ेंगे। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा पोता भी आया है और बेटी बहू भी? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई, मैं आज ही शाम को आती हूँ उनसे मिलने के लिए, बड़ा मन हो रहा था। मैं तो सोची पता नहीं तुम लोग कब आओगे यहाँ। अरे आने का तो था नहीं, लेकिन कुल देवी की पूजा करवानी थी, अब जुलाई आ गई है तो आना ही था। खैर ये सब छोड़ो, आप बताओ कैसे हो? बस ठीक ही हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी तो ठीक हूँ, लेकिन आपको देखकर नहीं लग रहा कि आप ठीक हो। अब लगने से क्या होता है, बस जिंदगी चल रही है, कट रही है किसी तरह। अब तुझसे क्या ही छुपाऊं, तुझे तो सब कुछ पता ही है। मुझे तो दीदी और सब पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारे घर का बंटवारा हो गया है, तुम्हारे देवर देवरानी और उनके बेटे अलग रहने लगे हैं। ये कैसे हो गया? आखिर इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि बंटवारा कर लिया? अब सरिता क्या बताऊं तुझे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि मेरे देवर देवरानी अलग जाएं, आखिर जो मेरा था सब कुछ उन्हीं का तो था, लेकिन क्या कहें, जानती तो है अपने आस पड़ोस के बहकावे वाली औरतों को। पता नहीं किस तरह देवरानी को मेरे अपने जाल में फंसा लिया, पता नहीं मेरे खिलाफ क्या क्या कानाफूसी की, क्या क्या बताया उन्हें। इसी के चलते 6 महीने से बड़ी अनबन चल रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत है, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई दूरियां। अब तो ऐसी कंडीशन आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बहुत कुछ हुआ इन 6 महीनों में। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ था नहीं कर पाई। कोशिश की मैंने, तुझे तो पता है कि मैंने कभी भी अपनी देवरानी को देवरानी समझा ही नहीं, यही समझा कि मेरी छोटी बहन है। और तू जानती है देवर को बिल्कुल अपने बच्चों जैसा पाला था मैंने, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे देवर देवरानी एक दिन मुझे ही दुश्मन मान बैठेंगे। कितना भी सोचती हूँ उनके बारे में, कितना भी कर लूँ, लेकिन उनको मेरे अंदर बुराइयाँ ही दिखती हैं। मैं तो जैसे उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। अपने भाई से तो थोड़ा बहुत बना कर भी रखता है, मुझसे तो भाई दोनों पति पत्नी सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तू तो जानती है सरिता कि मैं कभी भी कोई भेदभाव नहीं की। मेरे लिए तो मेरे देवर का लड़का सब कुछ था, हमेशा अपनी बेटे की तरह प्यार करती थी। जानती ही तो है कि आखिर है ही कौन मेरा। भगवान ने मेरी गोद तो हमेशा सुनी ही रखी, एक औलाद भी नहीं दी, तो अपने देवर के बेटे को ही अपना सब कुछ मान लिया था मैंने। लेकिन क्या पता था कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि जिसे मैं इतना मानती हूँ उसी को दुश्मन मान बैठेंगे उसके माँ बाप। ये क्या कह रही हो दीदी? क्या तुम्हारे देवरानी की आँख नहीं थी क्या, या सुनती नहीं थी? मुझे तो लगता था कि आप दोनों सगी बहनों जैसी हो, इतने प्यार से रहती थी, इतना अच्छा लगता था आप दोनों देखकर कि आस पड़ोस के लोग सब आप सबकी बड़ाई करते थे कि बताओ जेठानी देवरानी है लेकिन सगी बहन जैसी रहती हैं। और बताओ, बोलते हैं ना समय बदलते देर नहीं लगती,
मैंने तो सरिता यहाँ तक कहा था कि जितनी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारे नाम करवा देती हूँ, इस घर को अलग मत करो। मेरे सास ससुर को कितनी तकलीफ होगी, ऊपर से देखते होंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरे 2 ही तो बेटे थे, दोनों ही एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। ये सब देखकर तो उन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था सरिता, तो मुझे मजबूरी में ये सब करना ही पड़ा। कोई बात नहीं दीदी, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। आपकी तपस्या, आपका प्यार सबको दिखता था। आपके जीवन का ये फल जरूर कभी न कभी मिलेगा ही। आज भले आपकी देवरानी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कल देखिए जब मुसीबत पड़ेगी ना तो सबसे पहले आपको ही याद करेगी। तब कोई नहीं आएगा, आस पड़ोस के लोग जो उसे भड़का कर रखे हैं ना, कोई मदद नहीं करेगा। आप ही करोगे जो करोगे। भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए। वो हमेशा बस खुश रहे, बच्चों को खुश रखे, बस यही चाहती हूँ। बूढ़े बूढ़ी हम रह लेंगे किसी तरह। बस दुख इस बात का होता है कि मेरे साथ मेरा चिंटू रहता था तो बहुत खुशी होती थी, घर में चहल पहल रहती थी, पूरा दिन उसके पीछे बिजी रहती थी तो अच्छा लगता था। जब से अलग हो गए, ना तो चिंटू को इधर आने देती, ना बात करने देती। उससे तो ऐसा लगता है जैसे हम कितने बड़े दुश्मन हैं, उसके बेटे को ही खा जाएंगे। चलो मानती हूँ कि वो उसकी मुझसे लड़ाई थी तो नहीं बात करनी है उसको, नहीं रिश्ता रखना मुझसे, लेकिन वो तो जानती है ना कि मैं अपने चिंटू को कितना मानती हूँ। कम से कम उसे तो आने देती, लेकिन उससे भी दुश्मनी निभा रही है। उसे तो मेरे तरफ देखने तक नहीं देती, न बात करने देती, बस तड़पती रहती हूँ उसे देखने के लिए। उसने तो लोगों के अंदर इतनी नफरत मेरे खिलाफ फैलाई कि अब क्या कहूँ, कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़ा। मुझे तो यहाँ तक बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे वो भी बांझ हो जाए, इसीलिए उसके बेटे को मैं अपनी जाल में फंसाना चाहती हूँ, कहीं उसके बेटे को मैं कुछ कर ना दूँ, इसीलिए वो सब ये सब की है, मुझसे दूर रखना चाहती है। अब बताओ, तुझे लगता है कि मैं ये सब करूँगी? अरे नहीं दीदी, मुझे तो कोई गंगा जल हाथ में लेकर भी बोलेगा तो भी ना मानूंगी। अरे आपकी जैसी जेठानी तो इतने बड़े मोहल्ले में किसी की नहीं है। आप जितनी अच्छी हो वो मैं जानती हूँ। अरे आपको आज से थोड़ी ना, जब इस शहर में शादी करके आई थी इस मोहल्ले में, तब से जानती हूँ। सबसे पहले आप ही मेरी सहेली बनी थी। हे भगवान, अपना दुख सुनाने के चक्कर में तुझसे पूछी भी नहीं चाय पानी कुछ लेगी कि नहीं। रुक बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय नाश्ता मत लेकर आओ, जस्ट घर से अभी नाश्ता करके ही आई हूँ। मैं तो बस आपको निमंत्रण देने आई थी कि कल घर में भजन कीर्तन है और खाना पीना किया है, तो कल सब लोग आ जाइएगा सुबह से, ठीक है? हाँ हाँ जरूर आऊँगी। एक बात कहती हूँ दीदी, बुरा मत मानिएगा। हाँ बोलो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखो, दूसरे के भरोसे कब तक बैठे रहोगे। आजकल कोई किसी का नहीं होता है, और मुझे लगता है कि आपको भी अपने बुढ़ापे का सहारा किसी न किसी को बनाना ही चाहिए। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती हो सरिता तुम? देखो दीदी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कोई अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, चाहे बेटी चाहे बेटा, जिसे भी लेना हो। कम से कम आपके बुढ़ापे का सहारा, आपके जीने की कोई वजह तो बनेगा। अरे सरिता, ये क्या कह रही हो तुम? अब इस उम्र में बच्चे गोद लूँगी मैं? भगवान को अगर मुझे औलाद ही देनी होती तो वैसे भी देता ही। अब जब भगवान ही नहीं चाहता तो फिर मैं भला इंसानों से क्या उम्मीद करूं? शायद मेरी किस्मत में बांझ होना ही लिखा है। ऐसी बात नहीं है दीदी, ऐसी बात ही है सरिता, नहीं तो भगवान मेरी गोद सोनी क्यों रखता? और चलो एक बार मान भी जाऊं कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं, लेकिन समाज में लोग क्या क्या कहेंगे? जानती तो हो आसपास के लोगों को, सोचेंगे कि खुद का बच्चा तो पैदा नहीं कर पाई, देवर के बेटे को धन दौलत न देनी पड़े, इसी के चक्कर में इसने बच्चा गोद ले लिया। समाज तो मुझे ही थू थू करेगा। दीदी मेरी बात मानो तो अब समाज के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। अभी तक आपने सबके बारे में सोचा है। थोड़ा सा इंसान को सेल्फिश भी बनना चाहिए, अपने लिए भी सोचना चाहिए। और आप कोई
पाप नहीं कर रही हो, बल्कि बहुत पुण्य का काम करोगी अगर किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लोगे तो। और आप बहुत अच्छी माँ बनोगी, मुझे पता है। आजकल तो शहरों में बड़े से बड़े आदमी गोद लेते हैं बच्चों को, क्योंकि अनाथ बच्चों को परिवार मिल जाता है और आप जैसे लोगों को बच्चा मिल जाता है। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। लोगों के बारे में सोचोगी तो कभी जी नहीं पाओगे खुशी होकर। जो लोग आपको समझते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो वो लोग देखना आपकी तारीफ ही करेंगे, कोई बुराई नहीं करेगा। और जो लोग आपसे जलन करते हैं तो उनका तो मुंह आप बंद नहीं करवा सकती हो। कुछ भी करोगी तो उन्हें तो बस उल्टा ही बोलना है। मुझे लगता है कि भैया जी से आपको बात करनी चाहिए और किसी बच्चे को गोद ले लो आप। फिर देखना आपके देवर देवरानी भी सही हो जाएंगे, सबके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। अभी उनको लगता है कि चाहे रोकर चाहे गाकर कैसे भी वो करेंगे, तो आप तो बस उन्हीं के पास जाओगी, क्योंकि आपका कोई है नहीं। जिस दिन आपका खुद का हो जाएगा ना, तो सब आपके पास आएंगे। आगे आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए मैं चलती हूँ, कल आइएगा सब लोग और भैया जी को बोलिएगा, वो भी आएंगे। ठीक है सरिता। सरिता बात तो सही कह रही है, लेकिन ये क्या मानेंगे इस बात को। मुझे तो फिर भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन एक बार बात करने में क्या जाता है। उनका भी तो सपना होगा कि उन्हें भी कोई पापा कहे, मुझे भी कोई मम्मी कहने वाला हो। इसके लिए मैं जी भर के प्यार लुटा पाऊँ, जो मन चाहे वो करूँ उसके लिए, और वो खुश हो जाए। अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊँ, अच्छी परवरिश दूँ, पढ़ाऊँ लिखाऊँ। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हो कि किसी अनाथ बच्चे को मैं अपना प्यार दूँ और उसे अपना बना लूँ। मैं ज़रूर बात करूँगी इनसे, क्योंकि इस घर में मुझे अकेले रह रह के घुटन महसूस होने लगी है। बस जी रही हूँ किसी तरह। अगर मैं कोई बच्चा गोद ले लूँगी तो मुझे सच में कोई जीने की वजह मिल जाएगी, और जिसके लिए मैं दिन रात खुशी खुशी उसके लिए सब कुछ करूँगी। उनके आते ही बात करती हूँ। चलो तब तक उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है तो कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। बाय बाय।